हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। जो लोग पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कला जो है ये पूरा जो है 10 सेट है, ठीक है इसमें। और अभी तक जो है ये 6 सेट हो चुके थे, आज हमारा 7वां सेट है, ठीक है। इससे पहले हम इसको रोक दिए थे, उसके बाद दूसरा सेट करवाने लगे थे। तो ये जो एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन सब, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत सारा है, पूरा क्लास 9 और 10 पे बेस्ड है। अभी देखिए ये भी क्लास 10 का जो है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, उसका ये है। यहाँ देखिए किस अवसर पर गांधी जी ने जो है प्रसिद्ध करो या मरो का जो है नारा दिया था। तो ये कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में अखिल भारतीय किसान समिति में जो प्रस्ताव के समर्थन किया था। और पूरे देश में जो है व्यापक पैमाने पर एक अहिंसा जन संघर्ष के आह्वान किया था गांधी जी ने। और इसी अवसर पर जो है एक प्रसिद्ध नारा जो है गांधी जी दिए थे, करो या मरो का, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 याद रखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 1942 में। मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो डेट को याद रखिए। अब यहाँ पर जो सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो बंगाल का क्या हो जाएगा? ये मातंगिनी हजारा हो जाएगा, ठीक है। असम का क्या हो जाएगा? कनकलता बरुआ हो जाएगा, ठीक है। कनकलता बरुआ हो जाएगा। और उड़ीसा का रमा देवी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बम्बई के अरुणा आसफ अली, बम्बई से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटेन के नियंत्रण में तैनियक तैनायक जो है किस वर्ष आ गया था? ये किस वर्ष आ गया था? तो 1919 में आ गया था, ठीक है। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है उस इलाकों पर कब्जा कर लिया था जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था, ठीक है। तो 1919 में जो है तंगाइन का जो है ब्रिटेन नियंत्रण में आ गया था। ये जगह का नाम है, ठीक है। और ये हम बताए थे जब पढ़ाए थे, तो उसमें बताया कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हम बताए थे कि इस टाइप का जो नेशनल पार्क दे दिया जाए तो आप लोग सोचिए कहाँ से आया है। तो सबसे पहले तो याद रखें, सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है तंजानिया में है, ठीक है। तंजानिया में जब वन्य जीव अभयारण्य वाला चैप्टर पढ़िएगा क्लास जो है 10 से, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बता रहा है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 4 का हो जाएगा डी हमारा, 14,760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जो बहुत सारे चरवाहों को जो है शिकार बनाया था। और उसी में जो है केन्या की मसाई मारा का जो है संब्रू नेशनल पार्क, तंजानिया में जो है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जैसे जो है शिकारगाह ही इस तरह से अस्तित्व में आए थे, ठीक है। और सेरेंगेटी नेशनल पार्क को जो का जो वर्ग बताए कितना, 14,760 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। उस अर्थशास्त्री का क्या नाम है जिसने ये कहा था कि भारतीय सोने की निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है जीवित करने की मदद की थी? तो किसने कहा था? तो ये 5 का हो जाएगा बी हमारा, ठीक है। किन्स ने कहा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है किन्स का माना था कि भारतीय जो है सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली थी। जब आर्थिक महामंदी जब हुआ था, इसी के दौरान जो है ये इन्होंने कहा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान जो है मित्र राष्ट्र में जो है कौन सा देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन शामिल थे? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका जो है ये शामिल थे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिखेगा तो आप अपने छांट दीजिएगा, अगर नहीं भी पता है। जैसे जर्मनी है तो ये काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर देखिए फिर इटली आ गया, ठीक है, इसको भी हटा दीजिएगा। फिर यहाँ पर जर्मनी आ गया तो ये भी कट जाएगा। तो ये मित्र राष्ट्र में यही सब थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विकसित देशों के अपनी आर्थिक उन्नति के लिए किस समूह का निर्माण किया था? सभी को पता है 7 जो है जी ये G77 का जो है निर्माण किया था। द्वितीय विश्व के बाद जो विकासशील देशों ने 5वीं और 6ठी दशक में जो है पश्चिमी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ नहीं हुआ था। इस समस्या के निवारण हेतु जो है ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत जो है आवाज़ उठाई और G77 का जो है गठन किया था, ठीक है। और सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि वो क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ये सब किया था, यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। ये याद रखें G77 किया गया था। ब्रिटेन उस सम्मेलन, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी, ठीक है,
2.0 में आया था, ठीक है, ब्रिटेन न्यूज सम्मेलन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जितने भी अभी इसमें हो रहे हैं सारा एनसीईआरटी का ही है। ब्रिटेन न्यूज सम्मेलन जो 1944 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, तो एट का हो जाएगा हमारा भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ठीक है, जिसे IMF कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया था, तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूरा जो है पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखें 1944 में जो है अमेरिका में स्थित जो है न्यू हैम्सफर्ड के ब्रिटेन उच्च नामक संस्थान ने जो है वित्तीय सम्मेलन के विदेशी व्यापार को लाभ और घाटे के विवरण के लिए जो है IMF की स्थापना की थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, स्थापना की गई थी और 1947 से औपचारिक रूप से ये काम करना शुरू की गई थी, ठीक है। ये जो सेट है पूरा जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप इसको लेने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जो है आप PDF ले सकते हैं। इसी टाइप का जो ये फुली एनसीईआरटी है, ठीक है। और इसमें जो है अगर इसको बना लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी क्लास 9, 10 जो पढ़े हुए हैं वो सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इसी तरह का जो है पॉलिटी का भी है, ठीक है, पॉलिटी का भी 1 to 10 सेट है, फुली एनसीईआरटी क्लास 9, 10 का ही ओनली 10 सेट उसका भी है, 10 सेट इसका भी है और इकोनॉमिक्स का भी, ज्योग्राफी का सारा का इसमें रखा हुआ है, ठीक है। इस क्लास 9 to 12 जो है पूरा एनसीईआरटी विथ MCQ आपको इस हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अब जावा के जंगलों के संदर्भ में जो है जावा का जंगल जो वन्यजीव अभयारण्य उस चैप्टर से है, ठीक है। भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी, तो जावा के जंगल किसने अपनाई थी, ये अपनाई थी डचों ने, ठीक है। डचों ने जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले जो है डचों ने जो है भस्म कर जो है भागो नीति अपनाई थी, जिसके तहत जो है आरा मसूनी और सगोन के लट्ठों से ढेर जला दिए गए थे, जिससे जापानियों के हाथ न लगे, ठीक है। तो जापानी जो है कब्जा कर लिए थे जावा के जंगलों में, तो वहाँ के लोग क्या किए थे कि एक पॉलिसी बनाए थे, ठीक है, भस्म करो भागो, मतलब कि न लेंगे न लेने देंगे, जितना भी चीज़ था उस सबको जला दिया था कि कोई भी आए तो क्या करेंगे, इसको जला देंगे, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा B, डचों ने किया था, ठीक है। सरना, देवाकुंड, कान, राय इत्यादि नाम किस इंगित करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब पवित्र बगीचे हैं, ठीक है। ये मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ जो है इस बच पाए हैं, जिससे जो है ग्रामीणों ने जो है सरना, देवकुंड, कान, राय इत्यादि नाम को पवित्र बगीचे समझकर इसकी रक्षा की थी, ठीक है। क्योंकि जंगल की कटाई हो रही थी, इन लोगों ने क्या किया था, ऐसे बगीचा बनाकर जो है पवित्र बगीचा बनाकर इसे इंगित कर दिया था कि ये लोग जो है काटेंगे नहीं। उत्तर भारत में 1860 के दशक में जो है एलिंगन मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था, ये 1860 में, ठीक है, 1860 के दशक में कानपुर में हुआ था, ठीक है। 1860 में जो कानपुर में हुआ था। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है पहला दफ्तर कहाँ खोला गया था, तो ये कहाँ खोला गया था, ये मद्रास में खोला गया था, ठीक है। कहाँ खोला गया था, ये मद्रास में खोला गया था। भारतीय उपभोक्ता को जो है कपड़ा खरीदने के लिए ब्रिटिश उद्योगपति जो किन प्रतीकों का प्रयोग करते थे, ये जो है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, ठीक है, ये जो है मतलब हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री का जो चैप्टर है ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, उससे लिया गया है। भारतीय उपभोक्ता का कपड़ा खरीदने के लिए ब्रिटिश उद्योगपति ने जो है किन प्रतीकों का प्रयोग करते थे, ये करते थे, ठीक है। ये भी दोनों है धार्मिक प्रतीक और ऐतिहासिक व्यक्तियों के। अब यहाँ पर कथन को जो है सही चयन करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है कथन वाला जो क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है, ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर कथन वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि 19वीं सदी के आखिरी में निर्माण अपने उत्पाद के बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे, तो ये बात क्या है, ये भी बात सही है कि कैलेंडर पे छपवाने लगे थे। कैलेंडर धार्मिक प्रतीक सम्राट नवाबों को जो तस्वीर का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। कैलेंडर पर जो है धार्मिक प्रतीक और सम्राटों की तस्वीर का प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि कैलेंडर सब लोग रखते थे, ठीक है, पढ़ते बहुत कम लोग थे, कैलेंडर सभी के घर में रहते थे, उन्हीं पर प्रचार उन्हीं पर सारा चीज़ करना रहता था इन लोगों का। गुणवत्ता पूर्ति के लिए जो है मेड इन मैनचेस्टर का प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते थे, तो ये भी बात सही है, गुणवत्ता के प्रतीक के लिए मेड इन मैनचेस्टर का प्रतीक प्रयोग करते थे। भारतीय दस्तकार व्यापारी और उद्योगपति को ब्रिटिश उद्योगपतियों का समर्थन था, ये बात गलत है। और यहाँ पर देखें ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रवादी संदेश का सहारा लिया था, ये बात सही है, ठीक है, राष्ट्रवादी का जो है संदेश सहारा लिया था। तो यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। 1 2 3 5, ठीक है, बस 4 गलत हैं। किस भारतीय जो है
राजनीतिक विचारक ने हिटलर के पद पर संपादन किया था, ठीक है, हिटलर का। तो नाजीवाद और हिटलर जो है क्लास 9 का, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो 15 का हो जाएगा बी, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है हिटलर के पत्र संपादन किया था, और गांधी जी ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर के हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए 10 जुलाई 1939 और 24 दिसंबर 1940 को जो है पत्र लिखे थे। अब नासियों ने जो अपने अधिकृत दस्तावेज को हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो यहाँ पर देखेंगे सामूहिक हत्याकांड का विशेष व्यवहार जो अंतिम समाधान यदि के संदर्भ में तथा मिथुनेजिया विकलांगों के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा हमारा ए। कथन ये दोनों सही है, ठीक है। ये लोग जैसे किसी को मारते थे, ठीक है, तो उन्हें जो है दूसरे ही नाम से बुलाते थे, ठीक है। गैस चैम्बर में मारना हो उनका अलग नाम रहता था, बुलेटिन पे चढ़ाना उनका अलग नाम देते हैं, ठीक है। कोई सीधा सीधा ये लोग नासी जो है बताते नहीं थे, ठीक है। नासियों ने अपने अमानवीय कृत्यों और बर्बरता के छिपाने के लिए जो है अधिकृत व दस्तावेज में हत्या और मौत का शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया है, उनकी जगह है दूसरा चीज़ का उपयोग किया, ठीक है। जैसे अंतिम समाधान, ठीक है, अंतिम समाधान लिख दिया, ठीक है। तो यहूदियों के संदर्भ में लिखा जाता था कि इसको जो है पूरा निपटा देना है। यूथेजेनिया, ठीक है, विकलांगों के लिए लिखा जाता था, जिसको जो है पूरा जो है ख़त्म कर देना है। यूथेजेनिया लिख दिया तो समझिए विकलांगों का जो आज निपटारा होने वाला है। समाधान लिख दिया, समझिए यहूदियों का निपटारा होना चाहे। और गैस चैम्बर में अगर गैस से मारना है तो इसको क्या लिखेंगे, संक्रामक, ठीक है, संक्रमण मुक्त क्षेत्र, ठीक है, संक्रमण मुक्त क्षेत्र। जिस लिख दिया जिसको कि संक्रमण मुक्त क्षेत्र, उसको गैस चैम्बर में ले जाके उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था, ये सभी को पता है, हर्बर्ट एंड स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। निम्न से कौन सा कथन जो है एक सही नहीं है, बताना कथन सही नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 18 का हो जाएगा डी, ठीक है। स्टेटमेंट नामक समाचार का प्रकाशन जो है 1887 में शुरू होती है, ये हमारा जो है ये गलत है। ये जो है महात्मा गांधी ने 1922 में कहकर वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिक की आज़ादी, अर्थात सरकार ने इन ताकत और जड़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था ये 1987 1887 में नहीं हुआ था, ठीक है। इसका जो है 1877 में हुआ था, ठीक है। 1918 और 1919 के रूसी साम्राज्य में जो है ज़्यादातर हिस्सों का जो है किसका नियंत्रण था, तो ये किसका था, ए बी दोनों का, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक क्रांतिकारियों का भी और जाट समर्थकों का भी। म्यामर्स, ठीक है, म्यामर्स 1964 पुस्तक के लेखक कौन है, तो म्यामर्स के लेखक कौन है, तो यहाँ बताना है, ये एम एन रॉय है, ठीक है। एम एन रॉय जो है एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन और यूरोप के जो है कम्युनिस्ट्स के एक प्रमुख नेता थे। 1964 में जो है ये मेमोर्स नामक जो है, ठीक है, मेमोर्स नामक जो है पुस्तक लिखा था, किसने, तो एम एन रॉय ने। रूस में जो है समूहीकरण कार्यक्रम किससे जो है प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, तो स्टालिन ने किया था, ठीक है। सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो है ये स्टालिन ने किया था, ठीक है। 1924 में स्टालिन बनते हैं, उससे पहले जो है लेनिन नेता रहते हैं, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है, तब स्टालिन बनते हैं। रूस में जो किस स्थान पर स्टालिन संयंत्र का निर्माण किया गया था, स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था, तो ये जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल चैप्टर है वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये मैग्नीटोगोर्स में, ठीक है। जार शासन के अंत के बाद जो है यहाँ पर औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए जो मैग्नीटोगोर्स शहर में जो है एक स्टील संयंत्र का जो है 3 साल के भीतर जो पूरा कर लिया गया था, इसको बना लिया गया था, ठीक है। ये रूस का है, ठीक है। अब भारत में जो 1907 में हुआ था वो सोच रहे होंगे, ठीक है, ये रूस का बात हो रहा है, तो ये याद रखें, मैग्नीटोगोर्स स्टील संयंत्र निर्माण। फ्रांस में जो है सेंसरशिप कब समाप्त हुआ था, तो सेंसरशिप जो है समाप्त हुआ था हो जाएगा 1789 में, ठीक है। बास्तिल के पतन के बाद जो है 1789 में जो है सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को जो है कब फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, सभी को पता है कि नेपोलियन कोड आया था, ठीक है, 1804 में। उसी समय जो है नेपोलियन अपने आप को जो है सम्राट घोषित किया था। अभी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25,
अब यहाँ पर जो है किसे कौन जो है किस शासक ने जो अपने आप को आधुनिकरण का अग्रदूत माना है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने माना है। ठीक है, क्यों माना है वो भी देखिए कि जब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को जो है ये आधुनिकरण का अग्रदूत इसलिए माना कि निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित जो है नापतोल की एक समान प्रणाली लागू किया था। अधिकांश फ्रांसीसी जनता को जो है मुक्तिदाता दिया था। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारा काम किया था। ठीक है, इसलिए इसको जो है अपने आप को ये क्या कहा था, आधुनिकरण का अवधूत माना था। ठीक है, अब यहाँ पर तो भरतनाट्यम यहाँ जो है मिलाना है डांस का। ठीक है, कुछ जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो हो जाएगा ये तमिलनाडु से हो जाएगा, कथकली जो हो जाएगा केरल से हो जाएगा, और उड़ीसा ओडिसी से हो जाएगा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तो ऑप्शन हमारा 26 का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूरा स्थल का जो है पूरा पाषाणिक स्थल से जो है करता है, तो कौन कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा, एक हो जाए भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, कुरनूल गुफाएं हो जाएगा, और हुंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे जो है पूरा पाषाण स्थल है। और यहाँ पर जो है इनाम गांव जो है ये ताम्रपाषाण स्थल है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन विचार करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो जनता का जो है समुदाय के जन और विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। ठीक है, और जिन लोगों को प्रार्थनाएं की रचना के कभी कभी खुद को जो है आर्य कहते थे, ये भी बात सही है। ये हमारा जो है बात गलत है। ऋग्वेद में विश्व और जन का नाम जो लिखित नहीं मिलता है, ये बात गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ ऑप्शन इसका सी हो जाए। जनजातियों के सामने में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें जो है सही नहीं है, तो इसमें देखेंगे पराया जनजाति के लोग जो है बड़ी बड़ी बस्तियां में रहते थे, तो ये बात क्या है, एक मिनट रुक जाइए। इसमें जो है 2 और 5 जो है हमारा, यहाँ पर जो 2 और 5 जो है हमारा गलत है, बाकी सब सही है। आइए सही वाला पढ़ते हैं। जनजाति के लोग बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, इनके सदस्य केवल शिकार और भोजन संग्रह पे पैसे करते थे। ठीक है, और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे, तो ये नहीं होते थे। ठीक है, अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते, ये बात सही है। बच्चों द्वारा फसली की देखभाल किया जाता था, ये बात गलत है। पशुपालन के संबंधित जो कार्य का केवल पुरुष द्वारा ही किया जाता था, सही है। गाना नाच और घरों के सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, ये बात यहाँ पर सही है। तो 29 का जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा जो है बी दिया गया है। ठीक है, बी दिया है, केवल 1 3 4 6 4 6 ही यहाँ पर जो है सही है। ये लास्ट वाला जो आपका गलत था। ठीक है, ये 2 5 और 7 भी गलत है। ठीक है, ये लास्ट वाला भी आपका गलत है। ठीक है, 2 5 और 7 जो यहाँ पर गलत है। इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया गया है। इसमें जो पूरे टोटल जो है 10 सेट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके पीडीएफ के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। ठीक है, अपने सेट पे चलते हैं, और यहाँ पर देखेंगे रेशम मार्क के संदर्भ में जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो रेशम मार्क के लिए जो है ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। चीन के लोग जो है रेशमी कपड़ों अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानीय यात्रा करते थे, ये बात सही है। और जिन मार्गों पर ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको सिल्क रूट भी कहते हैं, तो ये दोनों बात जो है यहाँ पर सही है। कभी अमीर खुसरो के संदर्भ में जो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में बताना है, तो यहाँ पर जो केवल एक, इसके अनुसार उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा थी, ये बात ये सही है। ठीक है, किस चित्रकार ने जो यह तस्वीर बनाई जिसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में जो है कॉर्नवालिस के सामने पेश किया था, तो किसने किया था, ये डेनियल, ठीक है, डेनियल आर्म ने बनाया था, ये तस्वीर बनाया था 1793 में बनाया था। अब यहाँ जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ये सब जो है मिलान करना है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी, यहाँ हो जाएगा। और द्वितीय जो हुआ था उसमें जो है ये मैंगलोर की संधि हुई थी, और तृतीय में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और चतुर्थ में जो है ये टिप्पू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो 33 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। टीपू के खिलनौर शेर वर्तमान में किस म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, तो खिलौना शेर जो है वर्तमान में कहाँ रखा गया है, ये रखा गया है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अब नासी विचारों के जो संबंध में कथनों पर विचार करना है नासी के बारे में।
तो नासी विचारधारा जो है के तहत जो सभी को जो बराबरी का हक नहीं था, ठीक है। ये हमारा जो है बी हो जाएगा इसका, बराबरी का हक था, ये बात गलत है, ठीक है। इसके तहत ब्लड नील आंखों वाले जो नॉर्डिक आर्यों के सबसे बेहतर थे, ये बात सही है। यहूदी सबसे नीचे पायदान पे थे, ये बात सही है। सबको मारा जाता था, ठीक है। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर विचार से प्रभावित थे, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 3 4 जो है सही है। आप हिटलर वाला चैप्टर पूरा पढ़िएगा तो आपको पूरा ये पता चलेगा। घेटो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो घेटो शब्द जो प्रयोग किया जाता था किसी समुदाय के औरों से अलग थलग करके रखना, ठीक है, जिसको हम लोग घेटो बोलते हैं, ठीक है। किसी समुदाय और औरों से अलग थलग करके रखना घेटो का कहा जाता है, ठीक है। यह संबंध जो है यहूदियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। सिनेगोग शब्द, ठीक है। सिनेगोग शब्द का क्या अंकित करता है? तो सिनेगोग शब्द जो है यह यहूदी प्रार्थना गृह था। 3000 ईसा पूर्व के समुद्री तट पर होने वाले व्यापार के मध्य से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो 38 का हो जाएगा ये पश्चिमी एशिया से। किस मार्ग से चीनी रेशम पश्चिमी देशों में भेजा जाता था? तो 39 का हो जाएगा सी हो जाएगा सिल्क मार्ग के द्वारा। अब यहाँ जो है मिलान करना है, ठीक है। तो यूरोप में जो ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक हुई थी, ये 1885 में हुई थी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का औपनिवेशिक ताकत बना था, तो कब बना था? ये 1890 के दशक में बना था। रिंडरपेस्ट बीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में जो है अटलांटिक तट पर पहुंचा था, ये कब पहुंचा था? ये 1892 में पहुंचा था, जिसमें बहुत सारा मवेशी जो है मर गया था। किरमिटिया मजदूर का प्रथा समाप्त हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है चैप्टर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ख़त्म होता है 40 क्वेश्चन का जो सेट है, पूरा टोटल 10 सेट है विथ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इसको बनाते हैं तो आपका जो है एनसीईआरटी पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फुली एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखा गया है। तो इसके पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसमें जो ये पॉलिटी का भी इसी तरह आपको मिलेगा 1 to 10, ठीक है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट इसमें मिलेगा। 9 to 12 का नोट्स के साथ जो है आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, विथ एमसीक्यू, ठीक है। एनसीईआरटी ओनली मिल जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा नोट्स रखा हुआ है। अब अगर सर्च कीजिएगा हमारे वीडियो को यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारा जो है नोट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।